देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में बात करेंगे प्रायिकता की। प्रायिकता क्या होती है? जैसे हमारी कोई जो संभावना होती है घटित होने की, उसे हम जो व्यक्त करने का तरीका गणित में प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने की दो संभावना होंगी। या तो आप उस काम को पूरा कर लो, या तो उस काम को आप अधूरे में छोड़ दो। तो हम कह सकते हैं इसकी को दो स्थितियां बनी, तो हम एक स्थिति ही केवल अपना सकते हैं, तो वही हमारी होती है प्रायिकता। ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसमें हेड आता है या तो फिर टेल आता है। तो हम कहेंगे कि हेड आने की संभावना कितनी है? 1, और टेल आने की संभावना कितनी है? 1। तो टोटल संभावना कितनी हो जाएगी? 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर हेड आने की संभावना पूछी जाती है तो 1/2, अगर टेल आने की संभावना पूछी जाती है तो 1/2 प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड की प्रायिकता तो इस प्रकार से है। तो देखो हमारी कुल संभावना जो है, कुल संभावना कितनी है? 2 है। और संभव स्थिति जो है, संभव स्थिति वो कितनी है? 1। तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर देखो होता है संभव स्थितियां या संभव स्थिति और बटे में कुल संभावना। तो यहाँ से हम लिखते हैं संभव स्थिति कितनी है? 1, और कुल स्थिति कितनी है? 2। तो हम इसकी कह सकते हैं प्रायिकता PE बराबर, ये इक्वलिटी होती है। तो PE बराबर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अगर कहे कि ना होने की प्रायिकता बताओ, तो ये तो होने की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि PE इक्वलिटी और प्लस PE नहीं होने की इक्वलिटी जो होता है, उनका योगफल कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो देखो PE की वैल्यू हमें पता है 1/2, और प्लस इसकी हमें PE डैश की वैल्यू निकालनी है तो 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PE डैश बराबर 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो कहेंगे ये ना आने की प्रायिकता, या कहें कि हेड ना होने की प्रायिकता। ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो फिर इसी पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है? कह रहा है 3 काली और 10 गेंद एक थैले में रखी है। कह रहा है कि एक गेंद को बिना देखे निकाला जाता है। तो कह रहा है तो काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम देखो काली गेंद की बात करें तो काली गेंद हमारी कितनी है? हम कहते हैं ब्लैक गेंद जो हमारी है वो कितनी है? 3। और अगर हम देखें रेड गेंद कितनी है, तो वो कितनी है? 10। अगर हम कुल गेंद देखें तो कुल हमारी कितनी हो जाएगी? 10 और 3 13। मतलब कुल हमारी संभव स्थिति कितनी बन सकती है? 13। तो हम लिखते हैं प्रायिकता। अगर हम बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता हम PE बराबर लिख सकते हैं कि कुल संभव स्थिति, या हम लिखते हैं संभव परिणाम भी लिख सकते हैं। संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम।
देखो कुल हमारी संभव जो परिणाम है वो कितनी है, 3 संभव परिणाम काली निकल सकती है। तो हम 3 को ऊपर रख देते हैं और कुल कितनी स्थितियाँ बन सकती हैं, 13। तो यही हमारी हो जाएगी इसकी क्या, इजिबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है, ऐसे भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसकी प्रायिकता, अब कह रहा है इसकी प्रायिकता ना होने की बताइए कि काली गेंद ना होने की प्रायिकता, हम कहें काली गेंद ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि PE और प्लस PE डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकता हमारी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 1 के बराबर होती है। तो हम PE की वैल्यू देखो उधर ले जाते हैं, तो PE डैश बराबर 1 माइनस PE। तो PE की वैल्यू हम 3/13 ज्ञात कर चुके हैं। तो PE डैश की जो वैल्यू मिलेगी, 13 में से 1 घटाएंगे तो 13 के 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10/13, ये हमारी इसके ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, बाकी इसी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला गया है तो ऊपर सम आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। अगर देखो हम एक पासे को क्या करते हैं, एक बार हम उछालते हैं तो इसके सम आने की जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, अगर हम बात करें तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। देखो कुल संभव परिणाम, परिणाम लिख सकते हैं या स्थितियां लिख सकते हैं। देखो अगर हम संभव की बात करें तो जैसे हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्या हमारी लिखी होती है। तो देखो एक ये सम हो जाएगा, एक ये सम हो जाएगा, एक ये सम हो जाएगा। हमारी कितनी स्थिति मिलेंगी, 3 स्थिति। तो हम कह सकते हैं 3। अगर हम कुल परिणाम की बात करें, यहाँ से संभव परिणाम केवल लिख दें, हम कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम हमारा देखो कितना है, 6 परिणाम मिलेगा। या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो कुल संभव परिणाम कितने हुआ, 3 हुआ। तो अगर हम इसकी प्रायिकता देखते हैं, प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, संभव परिणाम, संभव परिणाम या स्थिति भी लिख सकते हैं, और बटे में कुल परिणाम या कुल स्थिति। तो देखो संभव परिणाम हमारी कितनी है, 3, और कुल स्थिति कितनी है, 6। काटेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, PE की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये हम कह देंगे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ना आने की प्रायिकता निकाला जाता तब भी हमारी 1/2 आती, क्योंकि 1 में से 1/2 घटाते। तो चलो हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद लगी, अच्छी आई हो, पसंद आई हो तो क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।